जब किसी के मसल निकल आते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसे दिखाए ना। ठीक उसी तरह से जेट इंजन भी जंग का ही नतीजा थे और वो जंग थी वर्ल्ड वॉर 2। इस वीडियो में आपको एयरक्राफ्ट इंजन के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताकर चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया पेज बना दिया जाएगा। तो सीधा चलते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले एयरक्राफ्ट प्रोपेलर की सहायता से उड़ते थे, ठीक है, पर ये प्रोपेलर है क्या, ये तो ठीक से बताओ। चिंता ना करो, सब बताऊंगा। देसी भाषा में कहूँ तो एयरक्राफ्ट की नाक पर लगा पंखा, यही है प्रोपेलर। वेट, अब आप पूछोगे कि इस पंखे का क्या काम है, तो देखो, प्रोपेलर हवा को काट कर पीछे धकेल देता है और एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है। जैसे आप पानी में चप्पू से पानी को पीछे धकेल कर नाव को आगे बढ़ाते हैं। बस इतना सा, और कुछ नहीं बताओगे? बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। अगर लॉन्ग वीडियो में भी ना बताऊं तो वीडियो का फायदा क्या, इसलिए अब ध्यान से सुनना। आंधी तूफान में आपने घरों की छतों को तो उड़ते हुए जरूर सुना होगा। आओ बताता हूँ इस कॉन्सेप्ट को एयरक्राफ्ट में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, उन्हें इंजीनियर्स यूं ही नहीं कहा जाता, उनका काम ही है आपकी कल्पनाओं को हकीकत बनाना। किसी सतह के ऊपर तेज हवाओं को गुजारा जाए तो उस सतह के ऊपर लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है, परंतु नीचे ऐसा नहीं होगा, वहाँ प्रेशर अभी भी बना हुआ है। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो चुका है और अब लिफ्ट होना बाकी है। लो, उड़ गई छत। अब आप कहोगे ठीक है, पर हवा कहाँ से लाओगे? हमें छत थोड़ी उड़ानी है, हमें तो प्लेन उड़ाना है। अरे चिंता ना करो, लो अभी उड़ा देते हैं। काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान देना। इंजीनियर्स ने प्रोपेलर के ब्लेड को एयरफॉल शेप में डिजाइन किया, जिसकी वजह से ब्लेड के ऊपर हवा की गति तेज हो गई और प्रेशर कम हो गया, जिसने प्रोपेलर को आगे खींच लिया। दिमाग देख रहे हो इंजीनियर्स का? कमाल धमाल बेमिसाल, मजा आ गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इस डायलॉग का पूरा क्रेडिट जाता है, पता नहीं किसे जाता है। चलो आगे चलते हैं। इंजीनियर्स ने फैन ब्लेड को टेढ़ा कर दिया, जिसकी वजह से ब्लेड के नीचे और ज्यादा प्रेशर बन गया और प्लेन और तेज हो गया। इंजीनियर्स को किस चीज से नफरत है भैया? संतुष्टि से। अब उन्हें 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर भी प्लेन धीमा लगने लगा। अब इसे तो वो और तेज कर नहीं सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते ये भी बताओ। चिंता ना करो, अगर वीडियो के एंड तक टिक गए तो आज इंजीनियर बना के ही छोड़ूंगा। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। कभी जोश में बाइक का इंजन खोल लो। अब इंजीनियर्स के पास थे दो ऑप्शन, या तो इंजन को बड़ा कर लो या फैन ब्लेड की स्पीड बढ़ा लो। और क्योंकि बड़े इंजन से एयरक्राफ्ट का वजन बढ़ता था तो कोई फायदा था ही नहीं, और फैन ब्लेड की स्पीड बढ़ाने से भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखो, फैन ब्लेड की स्पीड बढ़ाने से एक शॉक वेव बन जाती थी, जिसके कारण ड्रैग बन रहा था। रुको दिखाता हूँ, ये ग्राफिक वाले को बोलना पड़ेगा। सुबह की वीडियो में भी एक आदमी को बेहोश करके खींच रहा था। बात करता हूँ, चलो आप वहाँ ध्यान मत दो, हमें तो आज जेट उड़ाना है। अब आप ब्लेड को कितना भी तेज घुमा लो, प्लेन की रफ्तार नहीं बढ़ेगी। अपने इंजीनियर्स कहाँ हार मानने वाले थे, उन्होंने निकाले अपने औजार और तोड़ दिया इंजन को, और सबसे पहले दूर मारा फेंक के इस पंखे को और बोला, बाबू तुम वहाँ बैठो, तुमसे ना हो पाएगा। फ्रैंक विटल, इस 22 साल के नौजवान का नाम याद रखना, यही है वो इंजीनियर पायलट इन्वेंटर जिसके नाम 1928 में जेट इंजन के इन्वेंशन का क्रेडिट जाता है। और यहाँ मैं एक बात और ऐड करूंगा, ये समझने की गलती मत कर देना कि जेट इंजन जर्मनी में डिस्कवर हुए थे, बल्कि पहला सक्सेसफुल जेट इंजन जर्मनी में बना था, लेकिन जेट इंजन की डिस्कवरी ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। हैंस वॉन ओहायन, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है वो 24 साल का जर्मन इंजीनियर और इन्वेंटर जिसने 27 अगस्त 1939 को पहला सक्सेसफुल जेट इंजन उड़ाया था। रुको मजे की बात बताता हूँ, नाम बहुत लंबा है इसलिए सिर्फ ओहाइन बोलूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। ओहाइन की गर्लफ्रेंड ने उससे कहा, ये प्रोपेलर वाले इंजन बहुत शोर मचाते हैं और वाइब्रेट भी करते हैं, तुम तो इंजीनियर हो, कुछ करो ना। तो ले गया इंजीनियर दिल पे बात और एक कार मैकेनिक के साथ मिलकर बना दिया जेट इंजन। उस कार मैकेनिक का नाम मुझे याद तो था, हाँ याद आया, मैक्स हान। और इन दोनों ने मिलकर बना दिया पहला सक्सेसफुल जेट इंजन। चलो अब सीखते हैं इसकी वर्किंग। देखो, इंजन के अंदर खूब सारी हवा एंटर करती है, जहां कंप्रेसर उसे कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने का मतलब हुआ हवा के मॉलिक्यूल्स को पास लेकर आना। ऐसा करने से दो चीजें अचीव हुई, एक तो हवा का बहुत ज्यादा वॉल्यूम कंबस्शन चैम्बर में इकट्ठा हो गया, और दूसरा हवा का टेम्परेचर भी बढ़ गया। अब बस हमें लगानी थी आग, और उस काम में तो हम एक्सपर्ट हैं। आग लगाते ही गैस का वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ा, और इस वॉल्यूम को चाहिए था बाहर निकलने का रास्ता, जिसके रास्ते में थी टरबाइन, जो कह रही थी, ना बेटा ना, हमसे टकराए बिना तुम ना जा पाओगे। तो गैस वॉल्यूम ने बना दी टरबाइन की फिरकनी और उड़ गया अपना जेट इंजन। हद है, टरबाइन भी किससे पंगा ले रही थी। मॉडर्न जेट इंजन में लगभग 17 कंप्रेसर डिस्क होती हैं, जिसे चलाने की पावर टरबाइन से जुड़ी हुई शाफ्ट के द्वारा दी जाती है। इसको चलाने में अपना कोई खर्चा नहीं है रे बाबा। लेकिन इंजीनियर्स की जिंदगी में चैन कहां, आ गई एक नई समस्या। टरबाइन के लिए आप कितना भी अच्छा मटेरियल यूज क्यों ना कर लो, लेकिन इंजन की गर्मी उसे मेल्ट कर ही देती थी। और जो हार मान जाए वो इंजीनियर कहां। तो उन्होंने कंप्रेसर के सामने लगा दिया एक पंखा, जिसे प्री कंप्रेसर डिस्क का नाम दिया गया। इसका काम था थोड़ी सी हवा को इंजन के ऊपर से भेजना, जिससे इंजन का टेम्परेचर कम हो गया। देखा, हुए ना इंजीनियर्स कमाल के। इस पंखे का एक और काम था कि अगर कहीं से कोई बर्ड इंजन की तरफ आ जाए तो ये खुद डैमेज होकर बाकी इंजन को बचा लेता था। आइए अब बताते हैं आपको रैमजेट इंजन की कहानी। लंबी वीडियो चाहिए थी ना, ये लो लंबी वीडियो। आज नहीं छोड़ूंगा एक भी टॉपिक को। और हो गए हमारे जंग बहादुर तैयार। जंग बहादुर से मेरा मतलब है अपने इंजीनियर्स। उसके बाद उन्होंने लेकर अपने औजार कर दी जेट इंजन पे चढ़ाई और निकाल फेंके सारे आलतू फालतू के सामान और बना दिया एक नए तरह का इंजन। कमाल की बात ये थी कि इस इंजन में कुछ था ही नहीं, सब खाली, मतलब बिल्कुल खाली पाइप जिसकी शेप अंदर से कोन जैसी थी और बीच में था फ्यूल स्प्रे और आग लगाने का जुगाड़। और इसको नाम दिया गया
रैम जेट इंजन। आप भी सोच रहे होंगे कि ये इंजीनियर्स ने क्या बना दिया, ये उड़ेगा भी या नहीं? तो सुनिए ध्यान से, इस टेक्नोलॉजी ने जो किया वो आज तक दुनिया में कोई और दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं कर पाई, क्योंकि आगे जो हुआ उसने पूरी दुनिया के होश ही उड़ा दिए। अब पहले समझ लो इसकी वर्किंग। सामने से हवा आएगी और कोन शेप की वजह से कंप्रेस होगी, फिर खुली जगह मिलने पर एक्सपेंड होगी, जिसमें मिलाया जाएगा फ्यूल और लगाई जाएगी आग। बस हो गया, इतना ही था। ठीक है, जब ये इतना आसान ही था तो सारे प्लेन इस टेक्नोलॉजी पर ही क्यों नहीं बनाए गए? देखो, बनाना आसान था पर उड़ाना नहीं है। ये कैसा प्लेन हुआ? ये ऐसा प्लेन था जिसके नाम वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट प्लेन होने का रिकॉर्ड है। ये है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। अगर प्लेन्स की कोई दुनिया होती तो ये पक्का उसका रॉकी भाई होता। अब आते हैं वापस अपने मुद्दे पर और मैं बताता हूँ कि इसको उड़ाने में दिक्कत क्या थी। जो टर्बोजेट था उसमें लगा था कंप्रेसर, जिसमें हवा कंप्रेस होकर जलाए जाने के बाद टरबाइन को घुमाकर बाहर जा रही थी और प्लेन आगे जा रहा था। पता है मुझे क्या लगता है? रैम जेट बनाने वाले इंजीनियर्स के टीम लीडर ने अपने साथियों से ये बात जरूर कही होगी कि बाबू देखो, रैम जेट तो तुम बना दिए हो, सब कुछ उखाड़ के फेंक भी दिए हो, अब तेज हवा कहां से लाओगे? इसके सामने पंखा लेके बैठोगे क्या? और यही वो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। यहाँ पर ये सोचने की गलती मत कर देना कि पंखा कौन लेकर बैठेगा। ये प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि समस्या थी कि स्टार्ट कैसे करें, उसके लिए तेज हवा कहां से लाएं। एक बार किसी तरह से प्लेन रफ्तार पकड़ ले तो रैम जेट अपने आप काम कर सकता है और उसके बाद ये देगा एक कमाल की रफ्तार। तो उसके लिए बनाया गया हाइब्रिड सिस्टम, मतलब प्लेन को उड़ाने के लिए यूज होगा टर्बोजेट सिस्टम और उसके बाद प्लेन को शिफ्ट कर दिया जाएगा रैम जेट पर। मजे की बात बताऊं, उस समय दुनिया की कोई भी मिसाइल इस प्लेन को पकड़ ही नहीं पाई। अच्छा, ऐसा कितना तेज था ये? बस ज्यादा नहीं, कुछ 3500 किलोमीटर/आवर। रैम जेट हुआ खत्म। अगर आपको दुनिया के सबसे सिंपल जेट इंजन मॉडल को घर पे बनाना है तो बताइएगा, मैं उस पर एक शॉर्ट बनाकर आपको सिखा दूंगा। बस अब मैं थक गया, चलो बाय बाय टाटा।